लोग क्या कहेंगे, हम इस डर और खौफ की वजह से कुछ नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है और मैं अपने रूम की क्लीनिंग आज स्टार्ट की है, क्योंकि सुबह सुबह ना आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने हैं दिन में, तो इसी वजह से मैंने कहा चलें सुबह सुबह जो है ना, वैसे भी मेरी आदत में शामिल है, जब मैं उठती हूँ ना रूम सबसे पहले रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता बनाती हूँ। और ये अगर आदत एक आप अपनी बना लेना तो ये अपने दिल से जो डर है ना वो ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कभी कभार हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जो भी हम कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले हम लोगों का ख्याल रखते हैं, तो लोग क्या कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप कामयाब हो जाओगे ना तो आपके पीछे आएंगे, नहीं कामयाब हो गए तो हम यही सोचते रहेंगे जब कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम अपने गोल्स सेट कर लें और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम गोल ही सेट नहीं करेंगे ना कि हमारा गोल क्या है, हमने करना क्या है ज़िंदगी में, जब हमारा गोल ही सेट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कि सुबह सुबह मैं उठी हूँ ना, तो मैंने एक ज़हन में एक गोल सेट किया कि सबसे पहले मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद मैंने मशीन लगानी है, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। वो सारी चीज़ें मैंने एक पॉइंट पे कुछ चीज़ें मैंने नोट करके भी रखी हुई होती हैं, और कुछ मैं मेरे जहन में होती है कि ये चीज़ें मैंने करनी है। साथ साथ एक हाउसवाइफ जो होती है वो अपनी समझदारी से अपने घर को चला रही होती है। अपने घर को मेंटेन कैसे करना है वो अपने ज़हन में सुबह से ही एक खाका बना के एक दिन पहले ही एक खाका बना के रखती है कि नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से वो करना स्टार्ट कर देती है और उसके सारे काम हो जाते हैं और घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। मेहमान अच्छा, हम ख्वाब देखते हैं, लेकिन ख्वाब को पूरा करने के लिए जब हम पूरा करना शुरू करते हैं कि ये मेरा ख्वाब है और इसको मैंने पूरा करना है, तो फिर बहुत सारी जो है ना हमारे जहन में, जब हम क्लियर नहीं होते ना, असल में हमारा जहन क्लियर नहीं होता, तभी ये सोचे आती है। अगर हमारा माइंड क्लियर होने के हमने ये करना है तो हमें कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो लोग क्या कहेंगे जो ख्याल आता है ना, लोग क्या कहेंगे वो उस वक्त आता है जब हम कोई काम नहीं कर पाते या हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो सोचने की चीज़ों को कम करने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड को फ्रेश रखें। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के आप कुरान पाक की तिलावत कर लें। इससे हमारा जहन जो होता है वो बहुत हद तक सुकून में आ जाता है। उसके बाद अगर हम को कंट्रोल करके चलना चाहते हैं तो उसके लिए माइंड योगा होता है, मेडिटेशन होती है, वो करनी चाहिए। एक्सरसाइज तो मस्ट है। अगर आप किसी भी इशू में हैं जो कि आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप सुबह की एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, वॉक करना शुरू कर दीजिए। आपके काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं इससे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जब हम अपने ऊपर वर्क नहीं करते तब हमारे अंदर सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, हम सोचों पे कंट्रोल नहीं रख सकते। तो हम जब योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सुबह की वॉक करेंगे, एक फ्रेश एयर में जाके वॉक करेंगे, तो हमारा ज़हन जो है ना हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और बीमारियां भी काफ़ी हद तक उससे ठीक हो जाती हैं। तो हम फिर ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, हमारा माइंड क्लियर होगा तो हम सब कुछ वो कर सकते हैं। अगर माइंड को अच्छा और हेल्दी रखना है तो हमें सबसे पहले तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 2 पे हमारा जो है हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या, खाना पीना हमारा अच्छा होना चाहिए। सादे अल्फाज में बताती हूँ कि बिल्कुल ही हमारा जो भी खाना पीना हो साफ़ सुथरा हो। हम घर की पकी हुई चीज़ें खानी चाहिए, हमें ज़्यादा उसमें सब्जियां और फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि बाहर का हम तला हुआ जब खाते हैं ना, तब भी हम बहुत ज़्यादा हमारा जो ज़हन है वो कंट्रोल से हमारे बाहर हो जाता है। हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम खाना साफ़ सुथरा अच्छा और सब्जियां और
फल वगैरह इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तब हम सेहतमंद भी रह सकते हैं और हम दूसरों के लिए अच्छा भी सोच सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो अपने ख्वाब लेके इस आस पे बैठी रहती हैं, पता नहीं अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यार उन लोगों को छोड़ दो, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। आप अपने जो भी जिस एज में भी हैं, आप जिस एज ग्रुप में भी हैं, आप अपना काम अगर दिल में एक चीज़ है ना कि ये मुझे करना चाहिए था और एज 40 से प्लस भी हो गई है, तो आप शुरू कर लीजिए। कोई जो होता है ना काम करने की और ख्वाहिश जो दिल में होती है ना, उसका अगर आप करना चाहते हो ना तो उसकी कोई एज नहीं होती। मुझे कल मेरा बेटा कह रहा था कि टैलेंट की कोई एज नहीं होती है, तो वो ठीक कह रहा था। वो कह रहा था कि एमसीए मम्मा जो है ना 35 प्लस लोग जो होते हैं वो भी आके टेस्ट दे रहे थे। मैंने कहा कि वो क्यों टेस्ट दे रहे, वो यूनिवर्सिटी एमसीए में क्यों आ रहे थे और क्यों उन्होंने आके टेस्ट दिया है। ऐसे ही मैं पूछ रही थी उससे, तो कहने लगा मम्मा जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट माइंड लोग होते हैं, वो कोई एज नहीं है। जब भी आप 35 में भी जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो चले जाते हैं यूनिवर्सिटी, वो भी जा सकते हैं, क्योंकि अलाउ होता है जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं। तो अगर वो सोचते हैं कि अगर 35 से ऊपर उनकी एज है, तो वो अगर ये सोचते हैं कि मैं जाके एनसीए में टेस्ट दे रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो कभी भी वो नहीं कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोगों के ज़हन में आता है कि ये चीज़ हमारा ख्वाब है और हम पूरा करना चाहते हैं, छोटे से छोटे ख्वाब भी होते हैं, बड़े से बड़े भी होते हैं, तो आपकी जिस एज में भी हैं आप उस वक्त ही शुरू कर लीजिए। अल्लाह ताला ने एज दी हुई है, अगर आप सेहतमंद है तो आप कभी भी कोई भी काम शुरू करवा सकते हैं। ये चीज़ नहीं कि अब मेरी तो एज होगी इसीलिए लोग क्या कहेंगे, इस पे सोचना बंद कर दीजिए। एक बेरंग ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि अपने जो भी आपके ख्वाब हैं वो पूरे करना शुरू कर दीजिए। किसी ने आपका नहीं साथ देना कि आप ये करो। कोई एक इंसान बैठ जाता है ना, 40 प्लस हो जाता है, 50 प्लस हो जाता है, वो चारपाई पर बैठ जाता है ना, तो उसको कोई नहीं कहता कि उठ के भाई आप काम करो। वो कहते हैं ठीक है इसकी मर्जी है, नहीं करना तो ना करे। लेकिन मेरी अम्मी माशाल्लाह, उनकी एज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उनसे अभी भी मैं उनसे कहती हूँ कि अम्मी आप जितना भी आप मैक्सिमम काम कर सकती हैं ना घर का, तो वो घर का काम, क्योंकि अगर वो घर में काम नहीं करेंगी, हालांकि सारे काम कर सकते हैं। अम्मी अपना कमरा खुद साफ कर लेती हैं, कपड़े फोल्ड कर लेती हैं, कपड़े। अच्छा 4-5 साल से ना उनको शुगर का प्रॉब्लम भी साथ साथ चल रहा है, और उनको यही कहा है कि सुबह आप मॉर्निंग की वॉक करें। मॉर्निंग की वॉक वो ज़रूर करती है, 1 घंटा आप अपनी वो जो सहेलियां होती हैं उनके साथ वो ज़रूर जाके गपशप भी सुबह सुबह लगा लेती है, तस्वीर भी कर लेती हैं और थोड़ी देर बैठ के भी आ जाती हैं। तो इतना मज़े वाला वहाँ पे होता है ना कि सारी औरतें मिल के वॉक कर रही होती हैं, तो अपने जो सुबह सुबह ही वो एक दूसरी से सारी चीज़ें डिस्कस कर लेती हैं, फिर अपने अपने घरों में आके तो अपने अपने कामों में लग जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे। जब हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा किसी और ने ख्याल नहीं रखना। हम अपनी सेहत का हम अपना खुद ख्याल रखेंगे। हम सबसे लास्ट में ये आता है कि हमें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत माशाल्लाह बनाया हुआ है, तो हमें अपनी स्किन की केयर भी करनी चाहिए। और हमें 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा हमारा चेहरा भी हो जाता है, वैसे भी पाक साफ़ हो जाते हैं। जब हम अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहनते हैं तो माइंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाक हो जाता है, फ्रेश भी हो जाता है जब हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और अपना ख्याल भी रखना चाहिए और दूसरों का
दूसरों का भी ख्याल रखें कि क्योंकि घर को मेंटेन रखना है तो हमारे घर में जितने भी अफराद होते हैं, एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है कि हम सबको बच्चों को देख रहे होते हैं, हम हस्बैंड को देख रहे होते हैं। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम अपने सास ससुर की भी खिदमत कर रहे होते हैं। हमारे जाहिर सी बात वो बड़े हैं अगर तो हमारे वो हमें देख रहे होते हैं कि जी हम उनकी केयर करें, तो यकीनन एक अच्छी बहू जो होती है वो केयर ज़रूर करती है। कोई कोई नहीं भी करती, वो उनका अपना माइंड सेट होता है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं, बंदे एक जैसे नहीं होते। तो हर चीज़ हमारे जैसा हमारा होता है ना, सेटअप होता है, हमारे घर की परवरिश जैसी होती है, हम बड़े होके वैसे ही बनते हैं। तो इधर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में थोड़ा बहुत नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज अंडा स्लाइस ही बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जो है ना सैंडविच सा बना लेती हूँ। ये बड़ी जल्दी बन जाता है, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद होता है सुबह सुबह अपने लिए करना। और साथ ही मैं सब्ज़ी भी काट के रख रही थी और कमरे की सफाई भी कर ली है और कमरा साफ़ सुथरा हो गया। और सारा घर में अभी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। 1-2 दिन तक मैं सारा फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। काफ़ी हो गया है कि क्लीनिंग को नहीं, शायद हफ्ता इतवार को 2 दिन लगा के क्लीनिंग कर लूँगी। फिर लगातार वीडियो भी बन रही है, इसी वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।